बेटा का नाम सुनता है तो सर उठाता है, बेटी का नाम सुन करके सर गाड़ता है। राज बता रहा हूं, आप जाइए सरकारी स्कूल में, वहां लिखा हुआ रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप जाइए ब्लॉक में अमोर, वहां लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप देखिए जाकर के थाने में लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप देखिए ट्रक के पीछे लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। राज क्या है तो लिखने वाले ने लिखा कि इस हिंदुस्तान में एक साल में 10 लाख लड़की को मार दिया जाता है, इसलिए लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये मारने वाले कौन हैं? घर के लोग हैं। घर के लोग में कौन है? माँ बाप हैं। मारते कैसे हैं? अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि माँ के पेट में बेटा नहीं है बेटी है, गिरा दिया। गिराने के नतीजे में एक साल में 10 लाख मासूम की जान चली गई। ये अपने खून का खून करके जन्नत की तमन्ना रखता है। सर उठा करके बैठा हुआ था कुर्सी पर, बीवी हॉस्पिटल में। थोड़ी देर में नर्स वापस आई, बाहर आई, कहा मुबारक हो बेटी के बाप हो गए। तो सर गाड़ करके ऐसे बैठा कि मुकदमा हार गया, चेहरा पूरा सियाह हो गया और सर झुका करके बैठा हुआ था। बीवी हॉस्पिटल में नर्स ने आकर के बताया कि तुमको बेटा हुआ है, मुबारक हो। जो सर झुका हुआ था वो सर उठा करके आसमान की तरफ देख रहा कि जिब्रील अमीन वही लेकर के आ रहा। बेटा का नाम सुन करके सीना चौड़ा हो जाता है, सर उठाता है। बेटी का नाम सुन करके सर गाड़ करके बैठ गया। तो नर्स ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस साल तो तुम्हारी बीवी ने पैदा किया, अगले साल तुम ही पैदा करो। बेटा आ रहा है, आने दो, बरकत आ रही है। बेटी आ गई तो मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू। शादी को जाने दीजिए, मरकी को दिखा रहा हूं। बीमार पड़ा है, एक रिश्तेदार देखने के लिए नहीं आया। जैसे ही माइक से ऐलान हुआ कि उसका इंतकाल हो गया जो बीमार था, तो मिट्टी देने के लिए आए और मिट्टी दे करके दस्तरखान पर खाने के लिए बैठ गए। मिट्टी दिया है, कीमत जब तक वसूल नहीं करेंगे यहां से नहीं जाएंगे। अल्लाह के रसूल की तालीम है कि जिसके घर में जनाजा उठे, जिसके बाप का इंतकाल हो जाए, जिसकी मां का इंतकाल हो जाए, उसके घर में अपने घर से खाना पका करके ले जाओ, मुसीबत के मारों को खिलाओ। उनके घर में मुसीबत है, उनको खिलाओ। 3 रोज चूल्हा नहीं जलेगा, अपने चूल्हे पर खाना पका करके ले जाओ, उनको खिलाओ। लेकिन गंगा तो उल्टी बह रही है। उनके बाप को मिट्टी देने के लिए आए, उन्हीं के दस्तरखान पर मेहमान बन गए, मिट्टी की कीमत लिए बगैर नहीं जाएंगे। बुलंदशहर में लोग मिसवाक कर रहे थे, किसी का जनाजा उठा था, तो लोग कहते हैं लोग मिसवाक क्यों कर रहे हैं? का पता नहीं है, ये मिट्टी दे करके दस्तरखान पर हड्डी चबाएंगे, इसलिए दांत को पिजा रहे। जब मिट्टी दे करके दस्तरखान पर बैठे खाना खाने के लिए, तो मरहूम का बेटा माइक लेकर के खड़ा हो गया कि देखिए मेहमान साहब, आप लोग मेरे बाप को मिट्टी देने के लिए आए और मेरे दस्तरखान पर बैठ करके खाना खाने के लिए आस्तीन चढ़ा करके आप लोग बैठे हैं। मेरा पहले एक ऐलान सुन लीजिए, उसके बाद बिस्मिल्लाह कीजिएगा। मेरे घर में मुसीबत है, मेरा बाप मरा है, मेरी माँ मरी है, मेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है, मुझको खाया नहीं जाता, मुझको पिया नहीं जाता। एक रिश्तेदार आप हैं कि मिट्टी दे करके आस्तीन चढ़ा करके मेरे दस्तरखान पर बैठ गए हैं। दुनिया में आपसे बड़ा बेशरम हमने किसी को नहीं देखा। बिस्मिल्लाह कीजिए। अब कौन बेशरम होगा जो बैठ करके खाएगा? एक एक करके लाइन दे दिया। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम, दिखावट ज्यादा, कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज नकली, मिलावट ज्यादा, कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है। तेरी पारसाई की
है इंसानियत भागती आज हमसे, कि अखलाक की है गिरावट ज़्यादा, है इंसानियत भागती आज हमसे, कि अखलाक की है गिरावट ज़्यादा, है इंसानियत भागती आज हमसे। मोहब्बत में डूब करके आपने मेरे हिस्से के जलसे को सुना, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। आप इतना सट सट करके बैठे हैं कि आपको ठंडा नहीं लगेगा, लेकिन इतना सट गए हैं कि भूल से किसी का हाथ किसी की जेब में गया तो पूरा बटुआ साफ हो जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। आप लोग दुनिया में दोबारा जवान होने वाले नहीं है, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हूर से आपका ज़रूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं है। देखिए, दिसंबर ख़त्म हो रहा है, नया साल आ रहा है। नए साल में मुर्गी बहुत ज़्यादा ज़बह होती है, बकरा बहुत ज़बह होता है। ये जाता कहाँ? चखने में जा रहा। चखना लिया, शराब पी करके बिस्मिल्लाह ख़राब करके बैठा है। क्या कह रहा है? नया साल मुबारक। बिस्मिल्लाह ख़राब करके बैठ गए, नया साल कैसे मुबारक होगा? बिस्मिल्लाह जब ख़राब हो गया तो 2025 जैसे ख़राब गया, उसी तरह 2026 ख़राब जाएगा। आपका साल अच्छा हो जाए, मैं इसी का पैगाम आपको देने के लिए आया हूँ। जब 2026 आएगा, 1 जनवरी में जब 12 बज जाएगा, दिसंबर 12 बज जाने के बाद जब 1 जनवरी होगी तो धमाका होगा। उस धमाके के वक्त में तकिया पर सर रखिए, 3 बात को सोचिएगा। अल्लाह ने इंसान बनाया, इंसानियत को बचाना है। अल्लाह ने मुसलमान बनाए, इस्लाम कैसे बचेगा? अल्लाह ने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, नबी की शफात कैसे मिलेगी? 3 मिनट का जायजा लीजिए, जश्न को छोड़ दीजिए। मैं गारंटी लेता हूं 2025 खराब गया, 2026 अच्छा जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। शराब से खुद भी बचेंगे, दूसरे को बचाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बाप ने बेटा से कहा, बेटा तुम दारू नहीं पीते हो, दारू पीने वाले के साथ मत बैठना। तुम जुआ नहीं खेलते हो, जुआ खेलने वाले के साथ मत बैठना। तुम जिना नहीं करते हो, जिनाकार के साथ मत बैठना। कब तक बचोगे? आग से तो बच जाओगे, धुआं से नहीं बचोगे। शराब नहीं पीते हो, शराबी के साथ मत बैठना। जुआ नहीं खेलते, जुआरी के साथ मत बैठना। जिना नहीं करते, जिनाकार के साथ मत बैठना। बेटे को जोश था, होश नहीं था, बाप से खफा होकर के कहता है, अब्बा मेरे पीछे आप पड़े हुए हैं, मैं अच्छा हूं अपनी जगह, वो खराब है अपनी जगह, क्या फर्क पड़ता है? बाप को समझ में आया, इसको समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझेगा। बाप ने कहा, गिरवा चौक जाओ, 1 पेटी सेब खरीद करके लाओ। जब बेटा गया गिरवा चौक, 1 पेटी सेब लेकर के आया तो बाप ने कहा, खोल करके देखो कोई सेब सड़ा हुआ तो नहीं है। बेटे ने जब खोल करके देखा तो सब सेब सलामत थे, 1 सेब सड़ा हुआ था। जब बेटा उसको निकाल करके फेंकने लगा तो बाप ने कहा, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है। पेटी को बंद करो, 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब बेटे ने पेटी को खोला, पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। बेटा, 1 सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया। एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुद भी दारू से बचेंगे, पूरे समाज को दारू से बचाएंगे इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न करे बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला
का कड़वा प्याला है, ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। माशाअल्लाह खरैया के लोग, इतना बड़ा जलसा, कितनी बड़ी मेहनत, कितने बड़े हौसले के साथ आपने किया है। मैं इस जलसे के वास्ते आपके वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। आप लोग आंख फाड़ फाड़ करके मुझको ऐसे देख रहे हैं, मुझको डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, काली पगड़ी बांध करके आया। ध्यान से सुनिएगा, यह आखिरी जलसा है, आखिरी पैगाम है मर्दों के हवाले से। उसके बाद औरतों के हवाले से मुझे सिर्फ 2 पैगाम देने हैं। 5 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है, सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। चलने दीजिए, 12 बज जाने के बाद हम जब अपनी जगह पर नहीं है तो आप कहां रहेंगे। रांची में भी ऐलान हुआ रमजान में, पटना में भी ऐलान हुआ रमजान में, कलकत्ता में भी ऐलान हुआ रमजान में, अलविदा जुमा में। रांची में क्या ऐलान हुआ उसको सुनाता हूं, पैगाम को खत्म करता हूं। घर से आदमी तरक्की करता है, घर से आदमी बर्बाद होता है। घर का झगड़ा अगर घर में खत्म हो जाए, तरक्की के आसमान को छू लेता है। घर का झगड़ा अगर घर से निकल करके अदालत में पहुंचा, बर्बादी के गड्ढे में इंसान पहुंच जाता है। अलविदा जुमा में इमाम साहब ने माइक लेकर के ऐलान किया, लोगों ऐलान सुनो, अलविदा जुमा है। ईद की नमाज 7:30 बजे ईदगाह में होगी, ईद की नमाज 8:30 बजे ईदगाह में होगी, ईद की नमाज 9:30 बजे ईदगाह में होगी। तो एक आदमी खफा होकर के खड़ा हुआ, इमाम साहब ऐलान वापिस लो, अगर ईदगाह में पढ़ोगे मैं कभी नहीं पढ़ूंगा, मस्जिद में पढ़ोगे तुम्हारे साथ पढ़ूंगा। तो इमाम साहब के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। बुलाया, क्यों भाई क्या परेशानी है तुमको? ईद की नमाज है, जुमा की नमाज नहीं है। ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी जाती है, तुमको क्या परेशानी? तो वो खफा होकर के कहता, परेशानी मेरे भाई का 10 साल से केस चल रहा है, वो मनहूस ईदगाह में पढ़ता है, उस मनहूस के साथ मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। तो इमाम साहब को समझ में आ गया इसके भाई का झगड़ा है, हल कर देते। तो इमाम साहब ने कहा, परेशान क्यों होते, तुम्हारा झगड़ा मिनट में हल कर देते हैं। तुम भी ईदगाह में नमाज पढ़ना, वो भी ईदगाह में नमाज पढ़ेगा, वो एक किनारे नमाज पढ़ेगा, तुम एक किनारे नमाज पढ़ना। जब नमाज खत्म हो जाएगी वो अलग रास्ते से चला जाएगा, तुम अलग रास्ते से चले जाओगे, सांप भी मर गया, लाठी भी न टूटी। तो खफा होकर के कहता है कि आप एक किनारे की बात करते हैं, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊं। ये रोटा में मड़वाड़ी है, मुसलमान है, मुसलमान जमीन बेच रहा है, मड़वाड़ी खरीद रहा है। क्यों भाई? 2 वजह से। आंख से पट्टी हटा रहा हूं, अकल का नाखून लेने के लिए कह रहा हूं, अभी वक्त नहीं गया, बर्बादी को हम बचा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मौलाना वली रहमानी अल्लाह को प्यारे हो गए, उन्होंने किताब लिखी अदलिया और समाज। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। रोटा में मड़वाड़ी मुसलमान की जमीन खरीद रहा है, मुसलमान बेच रहा है, मड़वाड़ी खरीद रहा है, मुसलमान बर्बाद है, मड़वाड़ी तरक्की के आसमान में है। 2 वजह से। उन्होंने कहा कि वकील से जाकर के पूछो, कोर्ट में जाकर के वकील से पूछो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, वकील के सीने पर हाथ रख करके पूछो, मड़वाड़ी का केस आता है, वो सीना ठोक करके बोलेगा आता ही नहीं। क्यों भाई, मड़वाड़ी का झगड़ा नहीं होता? तो उनका कहना है झगड़ा तो होता है, घर में हल हो जाता है, अदालत में जाता ही नहीं है। सुभान अल्लाह। और मुसलमान का झगड़ा घर में हल होता ही नहीं है, अदालत में जाता है। डोरी एक्ट का मुकदमा मुसलमान का 2011 में कितनी तादाद में आया? तो लिखने वाले ने लिखा कि एक जिला में 33 हजार। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। मुसलमान झगड़े में जमीन बेच रहा है और मरवाड़ी झगड़ा खत्म करके जमीन खरीद रहा है। दूसरी वजह को गौर से सुनिएगा, मरवाड़ी को तरक्की क्यों है रोटा में? एक मरवाड़ी जब नीचे जाएगा तो सब लोग उसको मिल करके संभालते हैं। एक मर्तबा जाएगा नीचे, एक मर्तबा ऊपर उठाएंगे,
2 मरतबा नीचे जाएगा, दूसरी बार उठाएंगे, तीसरी बार जाएगा, तीसरी बार उठाएंगे, जिंदगी भर नीचे जाएगा, उसको संभालते रहेंगे। कौम का आदमी है, कौम से पीछे जाने नहीं देंगे। लेकिन बदकिस्मती से अगर कोई मुसलमान नीचे गया है तो उस पर थूकते, उसको ताना मारते, उसको गाली देते। और खुशकिस्मती से अगर कोई मुसलमान ऊपर जा रहा है तो उसके घर का ही आदमी उसकी टांग खींच करके नीचे लाता है, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं, बराबर बराबर। एक किताब है संस्कृत जबान में, उसका नाम है कलीला बिमना, मदरसे में पढ़ाई जाती है। मदरसे में संस्कृत जबान पढ़ाई जाती है, हिंदी जबान पढ़ाई जाती है। हिंदी जबान हिंदुस्तानी जबान है, संस्कृत जबान हिंदुस्तानी जबान है। मुसलमान जबान के दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है, अपनी जबान समझते हैं। उस किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे, शेर, चीता और गीदड़। तीनों शिकार करते थे, मार करके लाते थे, बांट करके खाते थे। 3 जानवर को शिकार किया, गधे को मारा, हिरन को मारा, खरगोश को मारा। तो शेर बोला चीता से कि बांटो, कैसे बांटते हो? तो चीता बोला बंटवारा बिल्कुल आसान है, ये जो खरगोश है ये गीदड़ खा लेगा, ये जो हिरन है मैं खा लूंगा, मैं छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं, बीच बीच का हूं, और सबसे बड़े आप है, गधा आप खा लीजिए। शेर को गुस्सा आया, उसने उसके मुंह पर तमाचा मारा कि सबसे बड़ा गधा मैं नजर आ रहा हूं, मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। शेर ने गीदड़ से कहा तुम बांटो, कैसे बांटते हो? तो गीदड़ बोला बंटवारा बिल्कुल आसान है, ये जो खरगोश है आपके नाश्ते में खाने का है, ये जो हिरन है ये आपके दोपहर में खाने का है, ये जो गधा है उल्लू का पट्टा ये सहरी में खाने का। तो शेर बोला सब मेरे लिए? कहा हुजूर आप तो राजा, बचा तो रोजी नहीं बचा तो रोजा। सुभान अल्लाह। शेर गीदड़ से बोला कहां से, किस स्कूल में पढ़ते हो, कहां से पढ़ करके आए हो? तो गीदड़ बोला किसी स्कूल में नहीं पढ़ा। उस एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। मुसलमान मुसलमान मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तां वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तां वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ये बगल में बिशनपुर है, इधर हिंदू भाई बसते हैं, इधर में खरैया है, इसमें मुसलमान बसते हैं। हिंदू मुसलमान भाईचारा को अल्लाह सलामत रखे, कबूलियत की घड़ी है, इसके वास्ते भी दुआ हो जाए। अल्लाह भाई भाई का प्यार और भाई भाई की मोहब्बत हिंदू मुसलमान को अता फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अच्छा सच्चाई से बताइए, जब दिल मिलेगा नहीं तो हाथ मिलाने से क्या फायदा होगा, बताइए आप। ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उसका नाम है संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक जगह है, जिला है, उसका नाम है, पूरे जिला का नाम है संत कबीर नगर। कबीर दास सूफी संत के नाम पर वो जिला है। जलसे में जब कबीर दास आए तो इधर के आदमी से पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने खड़े होकर के कहा कि हम हिंदू हैं। इधर के लोगों से पूछा कि तुम कौन हो? कहा हम लोग मुसलमान हैं। तो कबीर दास ने हिंदू से कहा कि तुम सर पर हाथ रख करके खड़े हो जाओ, मुसलमान से कहा कि तुम सीने पर हाथ रख करके खड़े हो जाओ। हिंदू से कहा कि तुम सर पर हाथ रख करके खड़े हो, मेरे एक सवाल का जवाब दो, ये दुनिया जाने वाली है कि नहीं? तो जो हिंदू सर पर हाथ रख करके खड़ा था उसने चेहरे से इशारा करके, सर हिला करके कहा कि हाँ दुनिया जाने वाली है। कहा बैठ जाओ।
जिस मुसलमान को सीने पर हाथ रख करके कबीरदास ने खड़ा किया, उससे पूछा कि सीने पर हाथ रख करके बताओ ये दुनिया जाने वाली है। मुसलमान ने कहा कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सिर्फ खुदा बाकी है, बाकी सब फना हो जाएगा, सब ये दुनिया जाने वाली है। कहा बैठ जाओ। हिंदू को सबक दिया, मुसलमान को सबक दिया, जो चीज जाने वाली होती है उस पर कोई झगड़ा नहीं करता। सुबह को जब बादशाह ने दरवाजा खोला तो देखा एक हरिजन सड़क में झाड़ू लगा रहा है। वजीर से बोला कि इस हरिजन को फांसी पर चढ़ा दो। जब उस बेचारे को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा तो उसने बादशाह से कहा मेरा कसूर क्या है, मुझको फांसी पर चढ़ा रहे हो? बादशाह ने कहा कसूर तुम एक नंबर के मनहूस हो, मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, मेरा ये काम बिगड़ गया, ये नुकसान हो गया, ना रहे बांस न बजेगी बांसुरी, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। तो वो हरिजन वो बेकसूर बोला कि बादशाह सलामत, माफ कीजिएगा, हमसे बड़े मनहूस तो आप हैं। तो बादशाह के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। बादशाह ने कहा मैं कैसे मनहूस हूं? कहा आपने मेरे चेहरे को देखा, मैंने आपके चेहरे को देखा, मैंने आपके चेहरे को देखा, आपने मेरे चेहरे को देखा। आपने जब मेरे चेहरे को देखा तो आपके जहान का नुकसान है, जान सलामत है, लेकिन जब मैंने आपके चेहरे को देखा तो मेरी जान तक जा रही है। अब बताओ कि मनहूस तुम हो या मनहूस हम हैं? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, इस धरती पे बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले, सब हैं तेरी गोद के पाले, कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तौल नहीं है, जन्म मनुष्य का तौल नहीं है, करम से है सब की पहचान, सबको सन्मति दे भगवान। मर्दों के हवाले से पैगाम खत्म हो गया, औरतों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान। बहुत चालाक बनते थे आप लोग। पहला सवाल हम राइट करते थे, दूसरा सवाल हम रॉन्ग करते थे। इस बार मैंने पैतरा ही बदल दिया, पहला ही सवाल हमने रॉन्ग कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 4 महीना शादी को हुए, औरत को बच्चा हो गया। अब औरत घबरा करके शौहर से कहती इतनी जल्दी बच्चा हो गया, इसका क्या नाम रखें? तो शौहर बोला इसका क्या नाम रखोगे? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय कर लिया। वंदे भारत राजधानी सुपरफास्ट शताब्दी के अलावा क्या नाम रखो? जनाजे को देखिए, आप मस्जिद में जाइए, ताबूत रखा रहता है, आपने ताबूत में देखा होगा जनाजा उठता है, तो जो मर्द जनाजा होता है, मर्द का जनाजा उठता है, उसमें कोई पर्दा नहीं होता, कपड़े से घेरा नहीं होता, छतरी नहीं होती, खुला हुआ जनाजा होता है। लोग उठाते हैं, जाकर के दफन कर देते हैं। मस्जिद का ताबूत देखिए जाकर के, मस्जिद में रखा हुआ है। लेकिन जब औरत का जनाजा उस ताबूत में उठाया जाता है तो जानते हैं क्या होता है? उसमें छतरी डाली जाती है, पर्दा डाला जाता है। क्यों भाई, ये किसकी सुन्नत है? तो लिखा कि ये फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की सुन्नत है। जब वो इंतकाल करने लगी तो कहा कि मेरी अगर रूह दिन में प्रवास करे फिर भी रात में दफन करना, रात में इंतकाल करे रात में दफन करना, दिन में इंतकाल करे रात में दफन करना, और जब मेरा जनाजा उठाना तो पर्दे के साथ, छतरी के साथ उठाना। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? कहा कि आज तक किसी गैर मर्द ने मुझको नहीं देखा कि मैं लंबी हूं कि नाटी हूं, दुबली हूं कि पतली हूं। मैं चाहती हूं कि मर जाने के बाद भी कोई मेरा जनाजा ना देखे, ताकि अंदाजा ना लग सके कि मैं दुबली थी या पतली थी, नाटी थी या लंबी थी। मैं जीते जी पर्दे के साथ थी, मरने के बाद भी पर्दे के साथ खुदा के साथ मिलना चाहती हूं। सिनेमा हॉल में औरत बैठी है कुर्सी पर,
इधर एक कुर्सी खाली है, इधर एक कुर्सी खाली है। एक मन चला जवान आकर के बोला, मैडम ये कुर्सी खाली आपकी है? कहा कि हाँ। कहा खाली है, मैं बैठ जाऊँ? कहा बैठ जाओ। वो जवान बोला कि आपकी ये कुर्सी किसके लिए बुक की? ये कुर्सी खाली है, वो कुर्सी खाली है, एक आदमी और 3-3 सीट आपने बुक कराई। तो औरत की बेशर्मी देखिए, कहती है मैं अपने यार के लिए बुक कराई थी। तो वो कहाँ गए? कहा मेरे शौहर के जनाजे में, मेरे शौहर के जनाजे में वो है और मैं सबको छोड़ करके सिनेमा देख रही हूँ। आप बोलेंगे ये फर्जी बात है, गरीबी बात है, दुनिया में हो रहा है। क़यामत आने वाली नहीं है, क़यामत आ चुकी है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने घर की औरत की आबरू और ईमान की हम खुद हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा, इसलिए तो, इसलिए तो, इसलिए तो शब को दफना ही गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा। अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से, यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जब बीवी मर जाएगी तब तसल्ली से माँ बाप की खिदमत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह, ये कितने चैनल वाले? अगर आपकी बीवी को आपका हाथ दिखा दिया और आप यहाँ जलसा सुन करके जब घर जाएंगे तो बड़का ड्राम में रातों रात पैक कर देगी और सीधे आप क़यामत में उठेंगे। जिस औरत को देखिए कुर्सी पर बैठ करके गाल पर हाथ रख करके बैठी हुई है, समझ जाइए भारी सदमा। कुर्सी पर बैठ करके है, गाल पर हाथ है, औरत है, समझ जाइए कि बहुत भारी सदमा है। उसका भाई बोलता है तुमको कौन सा सदमा, तुम्हारा शौहर चांद जैसा, तुम्हारे घर में जो खाना मिलता है वो होटल जैसा, तुम्हारा जो घर है वो जन्नत जैसा, तुमको कौन सा सदमा। माँ बाप की कितनी बड़ी दौलत होती है, हर दौलत जा करके वापिस आती है, माँ बाप की जैसी दौलत जब जाती है तो कभी वापिस नहीं होती। उस औरत का जवाब सुनिए, उसने कहा 4 साल हो गए शादी को, गोद में एक बच्चा नहीं, न बेटा है न बेटी है, कुछ भी नहीं है। बच्चे के बगैर घर में अंधेरा लगता है, न खाना अच्छा लगता है, न दिन अच्छा लगता है, न रात अच्छा लगता है। काश के एक बेटा होता, काश के एक बेटी होती। माँ बाप के लिए औलाद पूरी कायनात है, बच्चे हैं तो पूरी कायनात है। बच्चे के बगैर माँ बाप को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपका बच्चा कहाँ रहता है? बंबई में, पंजाब में। जब वो वहां से चलता है घर आता है तो बाप को फोन करता मैं अब्बा आ रहा हूं, बीवी से कहता मैं आ रहा हूं, बेटे से कहता मैं आ रहा हूं। और जब वो कटिहार जंक्शन में पहुंचता है, किशनगंज रेलवे स्टेशन में पहुंचता है, बंबई से चला हुआ तो रात में पहुंचा, और जब वो किशनगंज से कटिहार से घर पहुंचा तो सुबह हो गई। अब जब वो घर पहुंचा तो हाल क्या है कि बीवी बेखबर सो रही है, बेटा खर्राटे ले रहा है। बूढ़े माँ बाप रात से जाग करके मुसाफिर का इंतजार कर रहे हैं। माँ बाप में औलाद में कितना बड़ा फर्क है, आखिरी फर्क दिखा रहा है। कभी बाप का झगड़ा बेटे से होता है, कभी बेटे का झगड़ा बाप से होता है। जब बाप का झगड़ा बेटे से होता है, बाप घर छोड़ करके भाग जाता है, सुबह को भागता है, शाम में लौट जाता है। तो बेटे ताना मारते हैं, अब्बा जब भागना था तो आए क्यों, जब आना था तो भागे क्यों। उस बाप का जवाब सुनिए, बेटा तुम्हारी नफरत में मैं तुम्हारा घर छोड़ करके भाग तो गया, लेकिन तुम्हारे बच्चे की याद आ गई, तुम्हारी याद आ गई, तुम्हारी मोहब्बत मेरी नफरत पर गालिब आ गई। शर्म को खाक में डाल करके बेशर्म होकर के तुम्हारे घर वापस आ गए। लेकिन जब बेटे का झगड़ा बाप से होता है तो घर छोड़ करके ऐसा भागता है, सीधे ससुराल को पकड़ लेता है। जीते जी पलट करके माँ बाप का चेहरा तक नहीं देखता। कब वापिस आता है? जब मस्जिद से जनाजे का ऐलान होता है
कि फुला का बाप मर गया, फुला की माँ मर गई, तो मगरमच्छ के आंसू फूट फूट करके बहा करके रोता हुआ चिल्लाता हुआ आता है, बाप का कंधा देता है, ओ बदनसीब, सांप तो निकल चुका, लकीर को अब पीट करके कुछ होने वाला नहीं है। माँ बाप तुमको माफ कर देते थे, तुमने माँ बाप तक से बदला ले लिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने माँ बाप को माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, इस जवान को देखिए, हाथ उठा करके यहाँ नाक पर हाथ रखे हुआ, अभी कौन सा मच्छर बैठा है यहाँ पे? रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं, जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लूं, दिल में तुझे छुपा लूं, ओ मेरे लाला जा, तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माँ हूँ तेरी, जग में रहे तो जिंदा, उजड़े न गोद मेरी, एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लूं, दिल में तुझे छुपा लूं, ओ मेरे लाला जा। आखिरी वादा अपने मेहमान से कीजिए कि जलसा ख़त्म हो गया है, सिर्फ दुआ के लिए बाकी रह गया है। हमारे दोस्त मेहमान मोहतरम, उन्होंने इशार किया, अपना वक्त मुझे दे दिया है, मैं उनकी आबरू का सामान के लिए आपसे दरख्वास्त करता हूँ, जब तक इनका बयान ना हो जाए, दुआ ना हो जाए, आप लोग नहीं जाएंगे। अगर चले गए तो ये रुसवा हो जाएंगे, मैं रुसवा हो जाऊँगा। अपने मेहमान की आबरू का सामान बनना है, रुसवा नहीं करना है। हाथ उठाइए, दुआ जब तक नहीं होगी हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। 3 वादा दे दीजिए, ज़िंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रसूलुल्लाह के इताअत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए